Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and in today's lecture, that is lecture number 3 of our series of communication skills. So आज हम बात करेंगे characteristics of reading के बारे में. Previous two lectures में हमने बात की है. पहले लेक्चर में हमने बात की थी communication skills के बारे में, उसके सारे हमने डिटेल पढ़ी थी. And in the second lecture we have talked about reading as a communication process. And in today's lecture, lecture number 3, we are going to talk about the characteristics of reading. कि various characteristics reading के क्या है. So number 1 will be the purposive activity. मैं इसको समझाऊंगी डिटेल में, लेकिन मैंने इसका वर्ड लिखा है, दैट इज पर्पसिव एक्टिविटीज. नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा है, पर्पसिव का मतलब क्या होता है, पर्पस का क्या मतलब होता है कि किसी उद्देश्य से पढ़ना, कि किसी कोई भी, जब हम रीडर का क्या कहना है और इस बुक और ऑथर का क्या कहना है कि जब भी हम कोई चीज को रीड करते हैं, कोई चीज को पढ़ते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है. ठीक है. और अगर आज फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका पर्पस क्या होगा कि मैंने एग्जाम क्लियर करना है, मुझे जल्दी जल्दी समझ आ जाए कुछ, तो आपका क्या पर्पस है, अपना एग्जाम क्लियर करना. ठीक है. अगर हम टीवी न्यूज देख रहे हैं तो अवेयर होने के लिए देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो अवेयर होने के लिए पढ़ रहे हैं, रीडिंग करते हैं, दैट इज हम रीडिंग क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा कुछ पर्पस होता है. ठीक है. सो रीडिंग हमेशा एक पर्पसिव एक्टिविटी होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉमिक बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या हमारा पर्पस होता है, जॉय फील करना, खुशी फील करनी. कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि अपने आप को डेवलप करना. सो नंबर 1 क्लियर हो गया कि रीडिंग एक पर्पसिव एक्टिविटी है. एवरी रीडर दैट रीड्स अ बुक विद अ पर्पस इन हिज माइंड, कोई पर्पस जरूर होता है. ठीक है. सेकेंड विल बी द वेयरिंग पेस ऑफ रीडिंग, मतलब स्पीड. वेयरिंग पेस ऑफ रीडिंग मतलब स्पीड ऑफ रीडिंग, कि कोई बहुत फास्ट पढ़ रहा है, कोई बहुत स्लो पढ़ रहा है. तो दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्पस, कि किस पर्पस से जो एक रीडर है वो बुक को रीड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक लॉयर है और एक डॉक्टर है तो उसे कोई प्रोफेशनल कोई चीज सॉल्व करनी है, और वो जो अपनी बुक पढ़ेगा वो पूरी स्लोली एक एक वर्ड को पढ़ेगा, बिकॉज उससे डीप डाउन कोई एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वो धीरे धीरे पढ़ेगा. ऑन द अदर साइड अगर हम डिक्शनरी, हमें कोई वर्ड, आजकल तो ऐसे डिक्शनरी यूज नहीं होती बिकॉज वी हैव अ गूगल, राइट, बट अगर कोई वर्ड ऐसा है, कोई चीज हमने समझनी है, कोई वो एग्जैक्ट एक पेज पे है, तो हम पूरी बुक नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उस पेज पे जाएंगे, जल्दी जल्दी हम वो पेज ढूंढेंगे. सो दैट विल बी फास्ट, हम फास्ट करेंगे. सो दैट इज वेयरिंग पेस ऑफ रीडिंग, कि किस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द पर्पस फॉर विच द पर्सन इज रीडिंग. ठीक है. थर्ड वन इज लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, कि वो लाउड पढ़ रहा है या धीरे, मतलब जोर से पढ़ रहा है या धीरे पढ़ रहा है. लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ओकेजन. एंड वही बात, इसमें भी पर्पस ही आएगा कि वो किस पर्पस से पढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक रिलीजियस प्रीचर है, ठीक है, तो उसने होली बुक पढ़नी है, उसने अपनी ऑडियंस को सुनाना है, तो वो क्या करेगा, वो लाउड रीडिंग करेगा. एक बच्चा है, ठीक है, कई अपना अपना हिसाब होता है बच्चों का भी. अगर जैसे कोई बच्चा है, उसे लाउड रीडिंग करके ही समझ आती है बात, ठीक है, वो पढ़े, ऊंची पढ़े तो उसे तभी ही अपनी जो उसका रिटन मैसेज है उसे समझ आता है, तो वो लाउड रीडिंग करेगा. लेकिन उसके बाद अगर कोई क्रिटिक है, ठीक है, एक स्कॉलर है, वो धीरे धीरे पढ़ेगा, बिकॉज उसका पूरा उसने फोकस लगाना होता है अपने टेक्स्ट पे, उसको समझने की कोशिश करना होता है. हालांकि जो लाउड रीडिंग वाला है वो भी समझ ही रहा होता है, लेकिन वो इट विल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. ठीक है. किस पर्सन का कैसा नेचर है, उसे कैसी चीज पसंद है, कैसा उसे पढ़ना पसंद है, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट आया हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. हमने कल भी बात की थी कि रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, बिकॉज एक मैसेज हमारे पास जो आया, जो सेंटर ने मैसेज सेंड किया, उसे पहले रिसीव करना, फिर उसे इंटरप्रेट करना, एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि उसमें एक इंसान की बहुत सारी सेंसेस लगती हैं. उसे मेंटली अवेयर होना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए, उसका इमोशन, सेंटिमेंट, कोई चीज पढ़ रहा है तो उसमें उसने अपने इमोशंस नहीं लाना. ठीक है. उसने क्या हम एक वर्ड यूज करते हैं, बायस होकर चीज को पढ़ना है. ठीक है. उसने ये नहीं कि अगर उसका एक नजरिया किसी की तरफ गलत है तो वो लेके नहीं चलना, उसने बायस्ड होके नहीं पढ़ना, अनबायस्ड होके पढ़ना है. या ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. सो इट इज इंपॉर्टेंट. सो उसमें उसकी लिटरेरी भी लगती है, दैट मीन्स उसे वर्ड को समझना भी आना पड़ता है. एक टाइम पे उसे वर्ड को समझना और उस वर्ड का मतलब भी एग्जैक्ट उसके दिमाग में होना चाहिए. सो बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं जब रीडिंग करनी होती है. सो रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. नेक्स्ट इज 3 साइन प्रिंसिपल. सो रीडिंग में 3 साइन प्रिंसिपल भी होते हैं. नंबर 1 साइन, 3 ऐसे, दैट इज साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड. फर्स्ट साइन का मतलब है इनिशियल कॉम्प्रिहेंशन. इसका क्या मतलब है, अगर कोई टेक्स्ट आपके पास आया तो आपने ऊपर से पढ़ा,
सो वो क्या है, इनिशियल कॉम्प्रीहेंशन। इनिशियल मतलब पहले, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, सो पहली समझ। उसके बाद सिग्निफायर, सिग्निफायर मतलब क्लू। आपने उसमें से कोई क्लू, कोई एक वर्ड चुना और आपको क्लू कोई मिला आपको और आपको समझने में आने लगा कि क्या कहना चाह रहा है। सिग्निफाइड की रिजल्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टेक्स्ट की, आपने उसे इनिशियल कॉम्प्रीहेंशन एक बार समझ लिया, फिर आपको कोई क्लू मिला और आपने उसे रिलेट करके फिर से पढ़ा, एंड देन कम सिग्निफाइड कि आपको रिजल्टेंट पूरी टेक्स्ट की समझ आ गई कि एक्चुअली में जो बंदा है, जो सामने वाला बंदा जो जिसने ये मैसेज भेजा है या फिर जो सेंडर है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, सो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बाय। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स ऑफ रीडिंग, और इसमें पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है मॉडल्स ऑफ रीडिंग पे, तो मॉडल्स है रीडिंग के, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।